हक खतीब साहब हामी भरें कि मैं ठीक कर सकता हूँ, फिर हम ज़रूर आएंगे। तो वो हामी नहीं भरते। फिर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हक खतीब के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज। मुल्तान की एक ही फैमिली के 5 अफराद डिसेबल को ठीक करने का चैलेंज मिल गया। क्या हक खतीब ये चैलेंज पूरा कर सकेंगे या नहीं, जानिए इस वीडियो में। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि हक खतीब जो है वो बहुत से ऐसे मरीज़ों को व्हील चेयर पर आते हैं और वो वापसी चलते हुए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? हम तो वहाँ नहीं जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शाकार टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। हक खतीब के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। ये एक ही फैमिली के 5 डिसेबल अफराद हैं जिनको अगर ये ठीक कर सकते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि ये इनको ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते। जिस तरह से रिसेंटली उनके जो है वो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि वो बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो कि डिसेबल होते हैं या व्हील चेयर पर आते हैं, दम करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये एक ही घर के 5 अफराद हैं और इनको ये ठीक करके दिखाएं और जानते हैं कि ये कौन सी बीमारी में मुब्तला हैं और एक ही घर के 5 अफराद कैसे डिसेबल हैं और कैसे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए उनके वालिद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल भाई। अब्दुल भाई साहब, बताइएगा कि जिस तरह से आपने हक खतीब के बारे में सुना हुआ है और बहुत से ऐसे मरीज़ जो है वो उन्होंने ठीक किए हैं, वीडियोस में भी आपने देखा होगा, और व्हील चेयर पर बैठे होते हैं, दम करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो आप गए हैं वहाँ पर कभी? मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं, मैं किस तरह लेके जाऊँ उधर। हाँ जी, इतनी गुंजाइश हो तो मैं लेके जाऊँ, किसी गड्डी ते लेके जाऊँ, काश कोई इंतज़ाम हो तो ही वहीं सकना, ऐसा तो नहीं वहीं सकेंगे ना। आपको अक्सर लोगों ने बताया होगा कि आप वहाँ ले जाएं इनको। वो क्या ही बता दें, लेकिन अपने हालात ਨੂੰ ਵੇਖ के बंदा नहीं वहीं सकता, की करे बंदा है। तो अगर आपके बच्चे वहाँ ठीक हो जाते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं तो अल्लाह ताला मददगार है। अल्लाह ताला कोई ना कोई करम कर देंदा, मैं कोशिश करके लेके वानी सकना जी, अल्लाह ताला मेहरबानी कर देवे। अच्छा, ये बताएं आपके ये बच्चे किस तरह से ये माजूर हुए हैं और कब से? 10-12 साल दे बिल्कुल सेहतमंद ठीक ठाक, उस तो बाद मजूर हो जाते हैं। हाँ, क्या निश्चित बीमारी है? कोई रेड सेल दा आदे, रेड सेल कमज़ोर है, ये है वो है, निश्तर लै गया, स्पेशलिस्ट वन चेक कराया है, CM च लै गया। उस तो बाद मेरी इतनी तौफीक ही नहीं जो मैं इन्होंने लैके दवाई लै सका। कितने पैसों की रोज़ाना आप मेडिसिन लेते हैं या हफ्ते बाद लेते हैं? वो एक बच्चा है चलता है 5000 दी ओदी दवाई लेना मैं 15 दिनों दी। इतनी गुंजाइश ही नहीं जो हुण ओदी मैं दवाई लै सका। मैं आप खुद दिल का मरीज हो चुका। आप भी दिल के मरीज? दिल का मरीज, ये फैलां देख ले, तेरे सामने फैलां पड़ी हैं, ये फैलां तेरे सामने पई हैं। मैं एंजियोग्राफी कराई है, हुण बाईपास के बारे में कह रहे हैं, डॉक्टर आता भी बाईपास दिल लग रहा। बाईपास का कितना खर्चा होता है? पता नहीं, लाख लगता, 1.5 लगता। मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं जो मैं बाईपास करा लें। तो मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज़ाना कितनी आमदनी होती है? सर 1000 1200 1400 मिल जाता है, लेकिन वो की बनता जो हालात हो रहा है। हुण 25000 साडा बिल दा आया पिया दोवां भाइयों का। गरीब बंदे हैं, कित्थों पूरे करियो? अस मीटर ही कटी जाना, बिल ही नहीं भर सकते जो हालात हुकूमत की खली है। लिहाजा मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से या आर्मी चीफ साहब से, लिहाजा मेहरबानी मेरे हाल ते कर देवें तो उन्होंने मेहरबानी, नहीं तो अल्लाह ही मददगार है। जो ये आपका बेटा पीछे आपके बैठा है, ये चारपाई पे बैठा हुआ है, ये कब से, कितनी उम्र में था ये अली तो 1 साल वड्डा था। ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਹਿੱਕਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ। रेड सेल्स? हाँ, रेड सेल। 3 बेटे आपके और 2 बेटियां? 2 बेटी। तो अब तक कोई हेल्प नहीं हुई, कोई मदद वगैरह नहीं? कोई मदद नहीं। एक बारी बैतल माल वाले 25000 दिता ही 2 साल हो गए। उस तो बाद कागज़ लाए थे, जमा ही करा ले भाई, वो सिस्टम ख़त्म हो गया, ब्याह सी, ये हो सी, वो हो सी। उस तो बाद मैं गया ही कोई नहीं, बाज भाई ते थक पे। उस तो बाद मैं दोबारा बैतल माल गया ही नहीं जी। तो इनके बड़े बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये कितनी उम्र में थे और इस जो वो डिसेबल हुए हैं और क्या इनकी ख्वाहिशात थी। तो जाहिर सी बात है, हर शख्स की ख्वाहिशात होती हैं। इनसे हम जानते हैं क्या किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहते थे और अब किस तरह से गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद खान। असद खान, ये बताइएगा कि आप, ये कितनी उम्र थी आपकी जब ये डिसेबल हुए हैं और क्या करते थे? 10-12 साल का था जब ये मसला हो गया। अच्छा, 10-12 साल की आप उम्र में थे, तो उसके बाद आप व्हील चेयर पे आ गए हैं, तो फिर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बहुत ही मुश्किलात हैं,
बहुत मुश्किल है। स्कूल पढ़ते थे? हाँ, प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। अच्छा, स्कूल पढ़ते थे, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते थे? ख्वाहिशें तो बहुत सारी थी। पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बनो, बड़ा आदमी, कोई अफसर बनना चाह रहे थे, कोई डॉक्टर बनना चाह रहे थे? कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो। अच्छा, ये बताएं, आप व्हील चेयर पे हैं और ये व्हील चेयर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये कैसे फिर आपने लिया है? ये भी मुझे किसी जानने वाले ने लेके दी थी और हम तो नहीं ले सकते थे। तो अब इसको 3 साल हो गए मुझे किसी ने लेके दी थी। अब इसकी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैंने चेंज नहीं करवाई। 3 साल हो गए हैं, तो अब बस बाहर अंदर तक ही जा सकती है और ज़्यादा नहीं चलती। अच्छा, तो लोग हेल्प करते हैं आपकी? नहीं, कोई नहीं हेल्प करता। तो हो रहे हैं जो रोज़ी मुश्किल पूरी हो रही है। आज 5 किलो आटा लाया हो 2 दिन नहीं पैंदे, ये हालात चल रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि हक खतीब जो है वो बहुत से ऐसे मरीज़ों को व्हील चेयर पे आते हैं और वो वापसी चलते हुए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? हम तो वहाँ नहीं जा सकते। अगर हक खतीब यहाँ अगर आ सकते हैं तो आ जाएं। अगर हम ठीक हो सकते हैं तो उनकी मेहरबानी है। तो आपको अगर वहाँ बुलवा लिया जाए? फिर मुश्किल है। फिर भी अगर हम ठीक हो सकते हैं तो फिर किसी न किसी से हेल्प लेकर वहाँ जा सकते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमारे जो है वो बहुत से ऐसे लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर वो हक खतीब साहब हामी भरें कि मैं ठीक कर सकता हूँ, फिर हम ज़रूर आएंगे। तो वो हामी नहीं भरते तो फिर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी उस फैमिली की जिस फैमिली के 5 अफराद डिसेबल हैं। एक आपको सामने व्हील चेयर पर नज़र आ रहे हैं, पीछे 2 बहनें हैं और 2 भाई और बैठे हैं जो कि चल नहीं सकते। इनको रेड सेल्स की कमी की जो है वो ये बीमारी है, जिस वजह से ये जोड़ जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और ये फिर चल फिर नहीं सकते। और ये साथ वाला जो भाई आपको नज़र आ रहा है उनसे भी हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप स्कूल कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। दूसरे तीसरे दिन कभी कभार गिर जाता हूँ रास्ते में चलते चलते, कोई बट्टे सामने आप पड़े होते हैं, ठोकर लगती है तो गिर पड़ता हूँ। फिर एक दोस्त साथ जाता गली का, फिर वो उठाता है। बहुत मुश्किलात होती हैं। स्कूल में फिर बच्चे भी आप पे बातें करते हैं? करते तो हैं, फिर इग्नोर कर देता हूँ। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? पढ़ लिख के मैं डॉक्टर बनना चाहता था। दूसरों को ठीक करोगे आप? जी दूसरों का इलाज करोगे? जी। आपका इलाज पॉसिबल है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अब वो लेकर जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हो सकता है, लेकिन इतना सरमाया नहीं है कि करवा सकें। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से वो बहुत मुश्किलात से जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद ये था कि आप इनकी हेल्प करें। इनका नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इनसे रब्ता कीजिएगा और इनकी भरपूर हेल्प करें। देखें किस तरह से एक ही घर के 5 अफराद किस तरह से माजूरी का शिकार हैं और बहुत मुश्किल में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो देखें, उन्होंने हक खतीब से मुतल्लिक भी उन्होंने गुफ्तगू की। अगर वो इनको ठीक कर देते हैं तो उनका इन पे बहुत बड़ा एहसान होगा, जिस तरह से दूसरे मरीज़ वो ठीक करते हैं। क्योंकि ये 5 अफराद मुल्तान से रावलपिंडी जाना बहुत अखराजात है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो जाहिर सी बात है ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हक खतीब इनके पास आए या फिर इनको वहाँ बुलवाए तो ये इन्होंने बता दिया है कि हम ज़रूर जाना चाहेंगे उनके पास। अगर हम दूसरों को व्हील चेयर पे जो है वो आते हैं और वापस कदमों पे भेजते हैं तो इनको भी जो है वो ये देखें किस तरह से उन्होंने बताया है कि हम हामी भरते हैं। अगर हक खतीब हामी भरता है तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें शाहकार TV।